ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति का आईआईटी या उच्च तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की ओर झुकाव दिखाने वाले कुछ खास योग देखे जाते हैं। इसे समझने के लिए कुंडली के कुछ प्रमुख भाव, ग्रह और योगों का ध्यान से अध्ययन करना पड़ता है। शिक्षा के भाव की बात की जाए, जैसे चतुर्थ भाव सामान्य शिक्षा, पढ़ाई की क्षमता को दर्शाता है। पंचम भाव देखा जाए बुद्धि, तर्क शक्ति, उच्च शिक्षा की दिशा को दर्शाता है। नवम भाव भाग्य और उच्च शिक्षा को दर्शाएगा, जबकि दसम भाव कैरियर और पेशेवर जीवन को और इनकी दिशा को दर्शाता है। और उनके संकेतों की बात की जाए तो बुध गणित, लॉजिक, विश्लेषण की क्षमता देता है। शनि इंजीनियरिंग, मशीन और स्ट्रक्चर की क्षमता विकसित करता है। केतु रिसर्च, डीप टेक्नोलॉजी देता है। राहु नई नई टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशन प्रदान करता है। गुरु उच्च शिक्षा का कारक माना जाता है। अगर ये ग्रह शिक्षा वाले भाव अर्थात चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव या दसम भाव में शुभ योग बनाएं तो व्यक्ति का झुकाव आईआईटी या इंजीनियरिंग की ओर होगा। शेष योगों की बात की जाए, पंचम भाव में बुध और शनि या शनि की दृष्टि तकनीकी शिक्षा देती है। पंचम या नवम भाव पर राहु या केतु का प्रभाव रिसर्च, आईआईटी, उच्च स्तर की तकनीकी देता है। लग्नेश और पंचमेश या नवमेश के बीच संबंध पढ़ाई में सफलता दिलाता है। गुरु का पंचम या नवम भाव पर प्रभाव होना उच्च शिक्षा में सपोर्ट करता है। दसम भाव में शनि, राहु या बुध इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में कैरियर बनाएगा। अगर दशा और गोचर की बात की जाए, किसी भी आईआईटी जैसी बड़ी उपलब्धि के लिए सिर्फ योग का होना काफी नहीं है, बल्कि उच्च दिशा और दशा साथ में गोचर भी शिक्षा का सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। जैसे कि पढ़ाई के सालों में बुध, गुरु, शनि की दशा आने पर छात्र को आईआईटी में सफलता मिलती है। अगर व्यवहारिक संकेतों की बात की जाए तो पंचम भाव मजबूत बुध और शनि यदि उपस्थित हों तो गणित में व्यक्ति निपुण होगा। नवम भाव में राहु, केतु का प्रभाव हो तो विदेश या उच्च स्तर की शिक्षा का योग बनेगा। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो पढ़ाई में सहूलियत और अच्छा वातावरण मिलेगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि कुंडली में आईआईटी या उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए शिक्षा भाव बुध, शनि, राहु, केतु साथ में दशा और गोचर का तालमेल देखना जरूरी है।